प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 5। राधा स्वामी मत उपदेश, भाग 10वां, किस्म तीसरी। बाजे सत्संगियों की अनजानता की बोलचाल और समझौती का वर्णन और उनको नसीहत। ऐसे सत्संगी कि जो संत सद्गुरु से मिलें और उनके चरणों में थोड़ी बहुत पहचान करके उनका भाव और प्यार आवे, बहुत कम होंगे। और जो उनमें से कोई ऐसा कहें या ख्याल करें कि हमको सद्गुरु वक्त मिल गए और अब कोई जरूरत किसी के मानने की नहीं रही, ये कहन उनकी अनसमझता की है। क्योंकि जब वे पहले सत्संग में आए और उपदेश लिया, उस वक्त तो उनको सद्गुरु में वैसा भाव कि जो सत्संग और अभ्यास करके कोई दिन में पैदा हुआ नहीं था। और उस वक्त वे कुल मालिक राधा स्वामी जाल के निस्वरूप में, जो कि अपार और अनंत है, भाव और प्यार लाकर राधा स्वामी मत में शामिल हुए। फिर रफ्ता रफ्ता सत्संग और अभ्यास करके और घट में पर्चे पाकर उनकी समझ बढ़ी, यानी सद्गुरु को राधा स्वामी जाल का निज पुत्र और मंजूर नजर यानी प्यारा मानने लगे। और किसी किसी ने ऐसी समझ धारण की कि सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल के देह स्वरूप हैं और राधा स्वामी पद उनका निज रूप और निज धाम है। इन दोनों सूरतों में निस्वरूप राधा स्वामी जाल की महिमा और बड़ाई बदस्तूर रही, यानी वो पिता और भंडार स्वरूप हुआ और देह रूप निजधार और पुत्र स्वरूप हुआ। फिर जबकि इन दोनों स्वरूपों की महिमा और बड़ाई सत्संगी के हृदय में समझ बूझ के साथ बस गई, और जो वह समझदार और विचारवान है, तो राधा स्वामी जाल के उस देह स्वरूप की जो उन्होंने प्रथम धारण करके राधा स्वामी मठ और उसकी नवीन और सहज जुगत को प्रकट किया, वैसी महिमा और बड़ाई समझकर प्रीत भाव उनके चरणों में लावेगा, जैसा कि अपने वक्त के सद्गुरु के देह स्वरूप में। लेकिन जो कि वह स्वरूप उसके सामने प्रकट नहीं है, यानी गुप्त हो गया, इस वास्ते जो उसकी यादगार और बानी वचन या निशान या तस्वीर मौजूद है, तो उसको उसी नजर भाव और अदब और प्यार से देखेगा और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे कि वक्त के सद्गुरु की तस्वीर और उनके बैठने और पहिरने और बरतने की चीजों से बरतता है। क्योंकि निज रूप दोनों देह स्वरूप का एक ही है और वो अमर और अजर और सदा एक रस मौजूद है। देह स्वरूप जुदा जुदा होंगे, पर जो शब्द की उनमें व्यापक है वो हमेशा एक ही है। फिर जो किसी देह स्वरूप का कोई निरादर करेगा या उसको ओछा समझेगा, तो गोया उसने निज रूप का निरादर किया और उसको ओछा समझा। फिर ऐसी समझ से दूसरा देह स्वरूप जिसमें वही निज रूप यानी सद मौजूद है, कैसे उससे राजी होगा। ऐसी समझ और ऐसा बर्ताव जाहिर करता है कि उस सत्संगी की पहचान और समझ संत सद्गुरु और उनके निज रूप की जैसा कि चाहिए बिल्कुल नहीं आई। नहीं तो वह एक देह स्वरूप का आदर और दूसरे देह स्वरूप का निरादर न करता, यानी दोनों स्वरूप में किसी तरह का भेद और फर्क न समझता, बल्कि जो कि संत सद्गुरु बनाए हुए उस आदि स्वरूप या भेजे हुए निज रूप के हैं, तो वह आदि देह स्वरूप और निस्वरूप दोनों पिता के स्वरूप हुए और मौजूदा स्वरूप संत सद्गुरु का पुत्र रूप हुआ। तो हर सूरत और हालत में पिता रूप की महिमा और आदर ज्यादा चाहिए, न कि कम। और जो कोई यकताई समझे तो भी दोनों में भाव और प्यार बराबर होना चाहिए, और जो कोई कमी करे तो उसकी समझ ओछी और गलत है। ये बात सही है कि ऐसा बर्तावा जैसा कि ऊपर लिखा गया वक्त मौजूदगी दोनों स्वरूप के हो सकता है,
और जबकि कोई स्वरूप गुप्त हो गया तब उसके साथ बर्तावा भी बंद हो गया। लेकिन उस स्वरूप के तस्वीर या बानी वचन या कोई यादगार में वैसा ही बर्तावा प्यार और अदब के साथ किया जाएगा जैसा कि मौजूदा स्वरूप के तस्वीर और बानी वचन और कारम चीजों में किया जाता है। निज रूप की महिमा और बड़ाई भारी है और हमेशा एक सी रहेगी, और कुल जीव पहले उसी में प्रीत और प्रतीत लाकर राधा समीमत में शामिल होवेंगे और पीछे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत पहचान सदगुरु स्वरूप की करते जावेंगे और उसी माफिक उसमें भाव और प्यार लाते जावेंगे। और जब तक की पूरी पहचान नहीं आवेगी तब तक पूरी प्रीत और प्रतीत बदस्तूर निस्वरूप की जावेगी। और जो कि कुल सत्संगियों का निशाना और पहुंचने और विश्राम करने का धाम वही निस्वरूप यानी राधा स्वामी पद है, इस वास्ते उसकी प्रीत और प्रतीत कभी घट नहीं सकती। और सद्गुरु रूप की प्रीत और प्रतीत में माफिक हर एक सत्संगी की समझ बूझ और पहचान और पर्चों के हमेशा फर्क रहेगा। यानी कुल सत्संगियों की प्रीत प्रतीत में बहुत से दर्जे होंगे। फिर जो कोई अपनी प्रीत प्रतीत को सिर्फ सदगुरु के स्वरूप पर खत्म करे तो ये मुनासिब नहीं है। निस्वरूप और देह स्वरूप का भेद हमेशा रहेगा और शब्द स्वरूप की महिमा देह स्वरूप से ज्यादा समझनी चाहिए। और जब कोई पूरी समझ लेकर इन दोनों की एकताई करे तो भी उसकी बोलचाल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी स्वरूप का निरादर या ओछापन न पाया जावे और मुख्यता हर हाल में शब्द स्वरूप की रहेगी। पर जब तक कि देह स्वरूप मौजूद है जाहिर में उसकी मुख्यता और अंतर में शब्द स्वरूप और भी देह स्वरूप की मुख्यता जहाँ तक कि देह स्वरूप की पहुँच है करे तो दुरुस्त है, जैसा कि इस शब्द में राधा स्वामी जाल ने फरमाया है, गुरु मुहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सरगुन, जीव उबार कराओ, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ, देखूं रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ, यह भी रूप प्यारा मुँह को, इस ही से उसको समझाओ, बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखाओ, ताते महिमा भारी इसकी, पर वह भी लखवाओ, वह तो रूप सदा तुम धारो, या ते जीव जगाओ, यह भी भेद सुना मैं तुमसे, सुरत शब्द मार्ग नित गाओ, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वा में भी असुरत पठाओ, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ, दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। जो कि पूरे प्रेमी सत्संगी जिनको वक्त के संत सद्गुरु स्वरूप में पूरा भाव आया है बहुत कम होंगे और बाकी दर्जे बदर्जे अपनी अपनी प्रतीत के माफिक सद्गुरु में भाव और प्यार लावेंगे। और बाज़ नवीन सत्संगी उनको सिर्फ उपदेश करता और साधना करने वाले ख्याल करके उसी माफिक उनको बड़ा मानेंगे और पूरा भाव निस्वरूप यानी राधा स्वामी जाल के चरणों में लावेंगे। इस वास्ते अव्वल दर्जे के सत्संगियों को मुनासिब और लाजिम है कि अपनी बोलचाल और जाहिरी बर्तावा निस्बत राधा स्वामी जाल के आदि स्वरूप और उसके निशान और यादगार वगैरह और वक्त के सद्गुरु के स्वरूप और सामान वगैरह में इस तौर पर दुरुस्त रखें जैसा कि ऊपर बयान हुआ है। और एक अंगीपन की बातें हर एक के रूबरू न करें और ऐसा एक अंगीपन इख्तियार न करें जिसमें किसी स्वरूप का निरादर या ऊंचापन पाया जावे। अपने वक्त के सद्गुरु स्वरूप में उनको इख्तियार है चाहे जिस कदर भाव और प्यार लावें और उमंग के वक्त चाहे जैसी सेवा करें, मगर इस कदर होशियारी रखें कि किसी हालत और किसी सूरत में
आदि जे स्वरूप या निस्वरूप राधा स्वामी जाल के आदर भाव और फर्क में महिमा में फर्क ना आवे और न किसी तरह पर उनका निरादर जाहरी बर्ताव में पाया जावे। इसमें उन सत्संगियों को निस्वरूप और आदि देह स्वरूप और मौजूदा सदगुरु स्वरूप की दया और मेहर बराबर प्राप्त होगी, नहीं तो बेपरवाही और बेअदबी की बोलचाल और बर्तावे में वे किसी न किसी स्वरूप की दया से महरूम रहेंगे और उनकी भक्ति में थोड़ा बहुत खलल पड़ेगा और समझ बूझ भी उनकी किसी कदर ओछी और नादुरुस्त रहेगी। खुलासा यह कि सच्चे प्रेमी सत्संगी और कुल सत्संगियों को चाहे वे जिस दर्जे के होवें आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए और सबको एक ही इष्ट कुल मालिक राधा स्वामी जाल के निस्वरूपा धारण करना मुनासिब है और सबको वक्त के संत सद्गुरु में अपनी अपनी समझ और प्रतीत के माफिक भाव और प्यार और अदब के साथ बर्तावा करना चाहिए। और जो गृहस्थ या विरक्त सत्संगी उपदेशक होवे बशर्ते कि वे खुद मतलबी और मानी और अहंकारी न हो जावे, उनमें भी माफिक हरेक के दर्जे के प्रीत भाव के साथ बर्तावा चाहिए, क्योंकि जो सबका इष्ट एक ही यानी राधा स्वामी जाल है और सबका निज घर भी एक ही यानी राधा स्वामी धाम है और सबका असली उपदेशक वही बानी और वचन राधा स्वामी जाल के हैं, तो सबका आपस में इत्तेफाक और दिली मोहब्बत और प्यार होना चाहिए। जाहिरी उपदेश चाहे जिससे हासिल किया होवे, पर हिदायत और तालीम और जुगत और अभ्यास तो सबका एक ही होगा। इस वास्ते कुल उपदेशक और उपदेशियों को राधा स्वामी जाल के दरबार में प्यार भाव के साथ मिलना चाहिए और इसी तरह से जहाँ कहीं जिस किसी का इत्तेफाक से मेला हो तो हर एक सत्संगी को मुनासिब है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आवे और परमार्थी भाईचारे के माफिक बर्ताव करे और ईर्ष्या और विरोध और खुद मतलबी को अपने मन में दखल न देवे, क्योंकि ये दस्तूर और आदत संसारी जीवों की है और सच्चे परमार्थियों का स्वभाव उनसे जुदा होना चाहिए। यानी आम तौर पर उनके मन में सफाई और प्यार और दया सत्संगी भाइयों पर खासकर और कुल जीवों की तरफ आमतौर से बगैर लिहाज कौम और मजहब और देश और रंग रूप के जारी होनी चाहिए।